Hello, my dear students. I am Sumit Kumar again for you from Jyoti Institute of Education. And today we are going to proceed from where we have lasted in the previous class. पिछली क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हम उसके दो जीरोस निकाल सकते हैं। और मैंने पिछली क्लास को रैप करने से पहले, पूरा करने से पहले एक बात कही थी कि जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मदद से उसके दो जीरोस निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा वाइस वर्सा भी सही है। मतलब कि अगर हमारे सामने दो जीरोस दिए हुए हैं, डेफिनेटली अगर दो जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही दो जीरोस होंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में समझा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2 और जीरोस भी उसके कितने होंगे उस हिसाब से 2। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए यह समझना है कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मदद से उसके दो जीरोस निकाल सकते हैं तो क्या इसका उल्टा भी सही है? उल्टा सही है का मतलब कि क्या अगर दो जीरोस हमें दिए हुए हैं तो उन दो जीरोस की मदद से क्या हम यह पता कर सकते हैं कि वो दो जीरोस किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं? तो जवाब है बिल्कुल पता कर सकते हैं। और वही चीज आज हम सीखेंगे। यह करने से हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और तरह के इस सेक्शन के सवाल को सॉल्व करना भी जान जाएंगे। जैसा मैंने कहा था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th बोर्ड के लिए और हमें इसके हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को समझना है। तो आज हम इसके अगले एस्पेक्ट पर आते हैं, जहां पिछली क्लास में हमने समझा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मदद से उसे सॉल्व करके हम उसके दो जीरोस निकालते हैं। और आज हम समझेंगे कि ये जो दो जीरोस अगर अवेलेबल है हमारे सामने, तो क्या उन दो जीरोस की मदद से पता कर सकते हैं कि ये दो जीरोस किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं? जैसा कि मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले कहा, बिल्कुल पता कर सकते हैं। और अब हम आते हैं जानने पर कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो जैसा मैंने बताया आपको कि मैथमेटिक्स में या मैथमेटिकल प्रोसेस में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो चीजों को आसान करने के लिए होते हैं। तो जीरोस की मदद से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही कन्वीनियंट, काफी आसान फॉर्मूला है और उसको समझने के लिए मैं आपके सामने वो फॉर्मूला रखता हूं। ये देखिए, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक polynomial with the help of its two zeros. Now, my dear students, मैं इस चीज पर फोकस करते हुए अब वो फॉर्मूला लिखता हूं जिस फॉर्मूले को आप आराम से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आप जो दो जीरोस अवेलेबल हैं वो दो जीरोस किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला है px। अब मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे दूं कि अगर मैं px लिख रहा हूं तो ये x की जगह पर y लिख सकता हूं, z लिख सकता हूं, w भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ना पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। मतलब जो पॉलिनोमियल हम फ्रेम करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं जीरोस की मदद से, वो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो होगा x। अगर यहां पॉलिनोमियल y के टर्म्स में होता तो हम यहां लिख देते y, अगर z के टर्म्स में होता तो लिख देते z। तो px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। देखिए, सो द बेसिक फॉर्मूला इज, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जैसा कि ये फॉर्मूला सजेस्ट करता है
ऊपर अल्फा और बीटा हमें पता है कि पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बात को समझिए, जैसा कि लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए एक्स स्क्वायर, चलिए सम ऑफ जीरोस पर आते हैं, तो एक जीरो अल्फा माइनस टू, दूसरा जीरो बीटा माइनस वन बाय टू, तो माइनस टू प्लस, अब ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है कि हम सम कर रहे हैं, तो भाई दोनों जीरोस का सम, दोनों जीरोस में से एक जीरो अल्फा जो कि माइनस टू है, दूसरा जीरो बीटा जो कि माइनस वन बाय टू है, और उन दोनों का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो माइनस टू इंटू माइनस वन बाय टू। ध्यान से समझिए, अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, तो माइनस टू, जैसा कि हम जानते हैं एक बेसिक प्रोसेस है भाई, प्लस माइनस होता है माइनस एक्स, और ये देखिए टू और टू तो कैंसिल हो गया, यहां माइनस वन, क्योंकि टू और टू कैंसिल हुआ तो डेफिनेटली यहां माइनस वन बच रहा है, माइनस वन इंटू माइनस वन, ये आपको मिलता है प्लस वन। चलिए अब यहां देखें तो नीचे कुछ नहीं है तो वन है, नाउ माइनस फोर माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक। ये देखिए थोड़ा आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पॉलिनोमियल हमें मिल रहा है, आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन में आए हो, डायलेमा में आए हो कि भाई ये क्या पॉलिनोमियल लिया है, ये तो कुछ और है, यहां कुछ और दिखता है। अब एक बात बताइए, जब आप पॉलिनोमियल की जीरोस, क्योंकि ध्यान समझिए मैं जीरोस की मदद से पॉलिनोमियल्स निकाल रहा हूं, तो जो पॉलिनोमियल फिलहाल हमें ये मिल रहा है, ये देखिए एक्स स्क्वायर 5x अपॉन में 2 प्लस 1, जबकि ध्यान से देखिए ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, राइट। आपका कहना है भाई ये और ये पूरी तरह से तो मैच नहीं करते, बिल्कुल सही है, लेकिन इस कंफ्यूजन को चलिए दूर किए देते हैं। जब पॉलिनोमियल है आपके सामने, और अगर मैं कहूं इस पॉलिनोमियल की मदद से क्या ये दो जीरोस आते हैं, निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है भाई कि अगर ये दोनों जीरोस की मदद से ये पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो वाइस वर्सा भी सही है, इस पॉलिनोमियल की मदद से आप ये दोनों जीरोस भी डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो मुद्दा है कैसे, तो आइए फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझते हैं कि जब पॉलिनोमियल की मदद से हमें जीरोस निकालने हो, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो ये जो px हमने निकाला, अब समझिएगा ध्यान से दोस्तों, इसको हम मानते हैं लेट px एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स 0। जब हम ऐसा मानते हैं, ध्यान समझिएगा सर, बिल्कुल सभी के सभी बिल्कुल ध्यान से समझिए, यहां पर जब हमने इसको ऐसा माना, जैसे कि हम देख रहे हैं इस पूरे सेक्शन में, आप समझ रहे हैं कि ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की मदद से हम इन दो जीरो की मदद से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ये दोनों जीरोस हैं। मतलब देखा जाए तो इनकी मदद से ये है ना। अब सबसे जरूरी बात, यहां तक बढ़ गए, इसके आगे क्या करें, तो ध्यान समझिए, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमें भी पता है कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये एक तरह का समझिए तो फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन है। फ्रैक्शन का क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो भाई 1 to 1 आपको मालूम है एलसीएम तो 2 आना आया। अब सबसे जरूरी बात, जब इसका एलसीएम आपका 2 आना है, आ रहा है, तो ये देखिए
2x स्क्वायर 5x प्लस 2 इक्वल्स 0, बराबर है। आर यू गेटिंग सर? ऑल ऑफ यू गेटिंग? ध्यान से देखिए, यहां तक हम आते हैं। अब इसके आगे अगर बढ़े तो चलिए यहां आते हैं। चलिए इसके आगे हम आते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और जैसे ही ये 2 दूसरी तरफ जाते हैं, देखिए सर मेरे सारे दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने से बहुत पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 7 और 8 में बनाया है, जिसमें हमने एक बहुत ही अच्छी चीज सीख चुके हैं, वो है ट्रांसपोजिशन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां ये डिवाइड अपॉन में 2, ये दूसरी तरफ जाता है तो हो जाता है मल्टीप्लाई। मतलब अगर हम 2 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दें तो ये डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में, और यहां देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स 0। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कोई कंफ्यूजन है? जरा आइए, ये था हमारा पॉलिनोमियल और ये थे उसके जीरोस। हम जीरोस की मदद से वापस पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश कर रहे थे, अब ये देखिए हमें एग्जैक्टली वही पॉलिनोमियल मिल रहा है जो कि यहां है, और क्या तो समझिए जो कि इन दोनों जीरोस का पॉलिनोमियल है। मतलब आप इसको सॉल्व कीजिए, पिछली क्लास में हमने इसी को सॉल्व किया था और ये 2 जीरोस निकाले थे, और आज इस क्लास में हमने देखा इन्हीं दोनों जीरोस की मदद से वापस हमें ये पॉलिनोमियल मिल गया। इससे क्या साबित होता है कि जिस तरह से इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हमें ये 2 जीरोस ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, उस तरह से इन दोनों जीरोस की मदद से हम वापस इस पॉलिनोमियल को पा सकते हैं और इस बात को साबित कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि इन दोनों में एक रिलेशन है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब नाउ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर एक तरफ यह सवाल आता है कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसको सॉल्व करके उसके जीरोस निकालिए, तो दूसरी तरफ एक सवाल और बनता है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस अवेलेबल करा दिए जाए और उन अवेलेबल जीरोस की मदद से आपसे यह पूछा जाए कि भाई ये दोनों जीरोस किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, आप आराम से इस फॉर्मूले की मदद से, चाहे इसको ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस फॉर्मूले की मदद से आप इन 2 जीरो से वापस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पा सकते हैं जिनके ये दोनों जीरोस है। तो फाइनली आपको आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है इस तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं